बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी यूनिट नंबर 16 की, ठीक है, एरिया ऑफ फिग की, ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, ट्रायंगुलर रीजन की हमने पढ़ी थी, आल्टीट्यूड की पढ़ी थी, ऑफ रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ये आप आमतौर पेपर में जो अक्सर आते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये। तो ये फिग के लिहाज से फिग भी बनी होती है और उसका हमने एरिया फाइंड करना होता है या उसका पेरीमीटर फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि एक हमें फिग दी गई है, उसका एरिया फाइंड करें, ठीक है। तो आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिग, ठीक है। गिवन फिग के अंदर हमें जो ये बार बस क्या है, कौन सी फिगर, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ गिवन फिगर किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, मतलब उसकी जो लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ क्या है हमारे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ क्या है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, 6 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अगर हमें कोई और फिग दी गई हो, फर्ज करें हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है। अब उसने कहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वो नो दैट लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है किसमें, स्क्वायर में, ठीक है। अब इसकी भी साइड लेंथ है एल है, इसकी भी लेंथ एल है, इसकी भी, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मतलब जो हमें लेंथ दी गई है क्योंकि लेंथ तीनों की सेम होती है, तो लेंथ इसमें क्या है एल मल्टीप्लाइड बाय एल, और यहाँ पे एल का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एल क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना बन जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ द स्क्वायर का जो एरिया है उसका फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है, और मतलब लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ लेंथ कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हमारे पास 4 सेंटीमीटर उसकी एक लेंथ दी हुई है तो उसका जो एरिया कितना होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट इसका पार्ट 4 है, जो भी आपके सिलेबस में शामिल है। ठीक है, तो उसने हाइट इसकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ये वाली हाइट 10 सेंटीमीटर है और ये 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर है। अब इस फिग का हमने फाइंड करना है एरिया। ठीक है, अब इस फिग में अब इसका एरिया हमने फिर फाइंड करना है। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के 2 फार्मूलाज हैं। एक तो फार्मूला होता है जब हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, अगर राइट ट्रायंगल हमारे पास है तो उसका फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन विच इज नॉट राइट ट्रायंगल। अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल नहीं है तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, वो अलग बात है, वो उसको हम एक अलग मतलब जो तरीका है उसके ऊपर हम लगाते हैं हीरो फार्मूला। ठीक है, हीरो फार्मूला क्या है कि s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जब राइट ना हो। ठीक है, तो उसका एरिया वैसे फाइंड करते हैं। तो आज हमारे पास एक जो ट्रायंगल दी गई है वो एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल का जब हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम वो फार्मूला यूज करेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, इस ट्रायंगल का हमारे पास बेस क्या है 1/2 बेस क्या है 16 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कटिंग कर दें 2 1 2 2 8 16। ठीक है, तो अब 8 सेंटीमीटर बचता है यहाँ पे। ठीक है, 8 10 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करने, ये जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से और ये पेपर के अंदर लास्ट जो हमारा आपका क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें ये एक एक्सरसाइज इसमें ये है और एक एक्सरसाइज पिछला जो हमने पार्ट किया 615 में, तो उसमें भी आता है। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं उस एक्सरसाइज में से 15 के जो रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना उसमें से आता है, और 16 के रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका भी 2 है और इसका भी 2 है, और इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो मतलब 4 नंबर तो कंफर्म है आपके, अगर आप करते हैं आपको ये आते हैं तो आपके कंफर्म के 4 नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह मतलब कि करते रहे कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो एक एक नंबर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई चीज़ में स्किप नहीं करनी, वो जो स्मार्ट सिलेबस है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपने क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 17 करेंगे और यूनिट नंबर 17 में हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने एक ट्रायंगल बनानी होगी। ठीक है, उसके आगे भी आप सॉल्यूशन नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।
तो इसको आप लोगों ने इसी तरीके से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।